हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में वीडियो नंबर 3 के माध्यम से पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स क्या है, यानी कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसके गुण धर्म क्या है, उसके प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टी के साथ साथ लिखवाते भी चलेंगे और प्रूफ भी कराते चलेंगे। हम बता दिए कि ओनली फॉर 6 फंक्शन, केवल 6 ही फंक्शन है जिसका हर टर्म में हर कंडीशन में यूज करना है। यहाँ पर यह 2 नंबर का लिए, लेकिन जैसे कैलकुलस पढ़ेंगे हम तो कैलकुलस में इसका मार्क्स जो है वो बढ़ जाता है। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। जैसे हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो कैलकुलस में इसका जो मार्क्स है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि 12th क्लास ऑनलाइन इन्वर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन वीडियो नंबर 3 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वीडियो नंबर कौन सा हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो वीडियो नंबर हम लोग 3 पढ़ने जा रहे हैं लोग। वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ लिया। 1 में परिचय पढ़ा और 2 में कॉस का ग्राफ पढ़ें और सबका डोमेन और रेंज पढ़ें। अगर आप लोगों ने वीडियो नंबर 1 नहीं पढ़ा हो और 2 नहीं पढ़ा हो तो पहले उसको पढ़ लो, तभी जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो डायरेक्ट वीडियो नंबर 3 में देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप वीडियो नंबर 3 देख रहे हो तो सबसे पहले 1 और 2 देख लो, उसके बाद ही वीडियो नंबर 3 देखिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो आज का मेरा टॉपिक होगा प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुण धर्म। यह आज का सेशन का प्रॉपर्टी है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुण धर्म क्या होते हैं, इसे बताएं और इसका प्रूफ करें। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, यानी गुण धर्म नंबर कौन सा, 1। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान समझिएगा कि साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स हो तो वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा। इसका पावर -1 हो, इसका पावर क्या हो, 1 हो। तो इस कंडीशन में साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स हो तो क्या होगा, एक्स होगा। यहाँ तो कोई समस्या, जैसे देख लिया जाए कि एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स होता है तो क्या होता है, एक्स होता है। क्योंकि इसका पावर -1 है, इसका पावर क्या है, 1 है, तो जो फंक्शन है एक्स है वह एक्स होगा। चलिए, तो यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स हो तो क्या होगा, एक्स होगा। दूसरा क्या है, इसमें कोई प्रूफ करने लायक नहीं है, जहाँ प्रूफ करने जैसा होगा बता देंगे हम। कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स हो तो क्या होगा, एक्स होगा। तीसरा है कि टैन इनवर्स इंटू टैन एक्स हो तो क्या होगा, एक्स होगा। और एक प्रॉपर्टी का एक फॉर्मूला याद हो तो सब याद कर सकते हो। सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स हो तो क्या होगा, एक्स होगा। पांचवा है कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक एक्स हो तो क्या होगा, एक्स होगा। 6 नंबर है कि कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स हो तो क्या होगा, एक्स होगा। आई होप दैट प्रॉपर्टी नंबर 1 पर आप क्लियर हो चुके होगो कि किसी भी फंक्शन का पावर माइनस दिया गया हो तो इन्वर्स फंक्शन होगा। और यहाँ पर जो है वो एक टर्म काम कर रहा है जो एंगल के फॉर्म में, इसका पावर कितना है, 1 है। तो -1 से 1 कैंसिल, तो एक्स ऐसे भी आप याद रख सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। और यहाँ बहुत बच्चे गलत करते हैं, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स हो तो एक्स हो, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स हो तो एक्स होगा। वहाँ साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स हो तो एक्स होगा। देखने में तो कोई अंतर नहीं लग रहा है दोनों का वैल्यू। ये बताएंगे क्या दोनों में अंतर है, पहले फॉर्मूला हम लिख दें, प्रॉपर्टी लिख दें। कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स हो तो क्या होगा, एक्स होगा। तीसरा क्या कह रहा है कि टैन इंटू टैन इनवर्स एक्स हो तो क्या होगा, एक्स होगा। चौथा क्या कह रहा है कि कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स हो तो क्या होगा, एक्स होगा। पांचवा क्या कह रहा है
कि सेक इंटू सेक इन्वर्स x होगा तो क्या होगा x होगा। छठा क्या कह रहा है कि कॉसेक इंटू कॉसेक इन्वर्स x हो तो क्या होगा x होगा। तो आई होप डेट क्या थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि सर प्रॉपर्टी नंबर 1 या प्रॉपर्टी नंबर 2 तो एक ही जैसा है तो दोनों को अलग अलग क्यों लिखा गया है। तो पहला साफ साफ यहाँ क्लियर कर दें कि अगर यह एक ही जैसा दोनों होता तो दोनों का अलग अलग नाम ना होता। तो ये कंफर्म हो लो कि ये प्रॉपर्टी नंबर 1 अलग है, प्रॉपर्टी नंबर 2 अलग है। अब बताते हैं रीजन कि कैसे ये दोनों अलग है। तो यह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है क्योंकि इसका पावर -1 है, एंगल में पावर -1 नहीं है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 1 है, इसका एंगल में ना पावर -1 है। तो कोई भी दो डिफरेंट फंक्शन को हम एक कर सकते हैं क्या, बशर्ते दोनों का RHS इक्वल हो। तो दो क्वेश्चन बनाए और दोनों का RHS इक्वल आएगा, क्या दोनों क्वेश्चन इक्वल हो जाएगा? क्योंकि दोनों फंक्शन क्या है, अलग अलग है। अगर यह अलजेब्रा होता, यह भी अलजेब्रा होता तब बात सही था, लेकिन यह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और यह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इसका पावर -1 है, इसका पावर 1 है, कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। NDA एयरफोर्स में बहुत बड़े एग्जाम में आ चुका है कि साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स। ये दोनों इक्वल है तो कभी भी इक्वल नहीं होता है। इसे आप नोट में एकदम याद रखिएगा कि साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स नॉट इक्वल टू साइन इंटू साइन एक्स, क्योंकि साइन इन्वर्स एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और साइन इज ए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। यहाँ इसका एंगल जो है वह साइन एक्स है, यहाँ इसका एंगल जो है वह साइन इन्वर्स एक्स है। यह फंक्शन है इन्वर्स फंक्शन, ये फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो दोनों में बड़ा चेंजिंग है क्योंकि दोनों फंक्शन ही अलग अलग है। तो जब दोनों फंक्शन अलग अलग है तो हम कैसे कर सकते हैं कि साइन इन्वर्स और साइन क्या होगा, इक्वल होगा। ये पॉसिबल कभी भी नहीं है। जैसे सपोज कर लो कि ये ए की इक्वल है तो साइन इन्वर्स क्या होगा, यह ए होगा। एक किसकी इक्वल है, बी की इक्वल है तो ये क्या होगा, साइन क्या होगा, बी होगा। अब तुम खुद देख सकते हो कि यह इन्वर्स फंक्शन हुआ और यह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हुआ। तो कभी भी दो डिफरेंट फंक्शन इक्वल होंगे क्या, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको याद रखना सकते हैं ऐसे कि इन्वर्स पावर -1 है, पावर 1 है तो जो वैल्यू होगा x है तो x होगा, थीटा है तो थीटा होगा, p है तो p होगा। सेम कंडीशन इसमें भी ऐसे याद रख सकते हैं, इसका पावर 1 है, इसका पावर क्या है, -1 है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, एक बचेगा। कैंसिल नहीं होगा, ये आप सपोज कर लो कि याद करने के लिए कैंसिल नहीं होता। सपोज कर लीजिए कि कॉस है, कॉस इन्वर्स x है तो दोनों का पावर कैंसिल हुआ तो क्या हुआ, x हुआ। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो प्रूफ कराने जैसा नहीं टॉपिक, नहीं तो प्रूफ करा देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी पर कमांड हो, प्रॉपर्टी का अगर एक फार्मूला आपको याद हो तो 6 फार्मूला आपको एकदम कन्फर्म रूप से याद हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, देखा जाए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है का पहला प्रॉपर्टी कि साइन इन्वर्स अगर -x हो तो माइनस साइन इन्वर्स क्या होता है, x होता है। ध्यान समझिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर cos इन्वर्स -x हो तो पाई माइनस cos इन्वर्स x होता है। हम सीखना बढ़िया से। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है इसी का, प्रॉपर्टी नंबर 3 का ही सब तरह में 6 को सब में आएगा, सब में 6 हुआ आएगा। चलो, tan इन्वर्स -x हो तो माइनस क्या होगा, tan इन्वर्स x होगा। सेक इन्वर्स -x हो तो पाई माइनस सेक इन्वर्स होगा। कॉट इन्वर्स -x हो तो पाई माइनस कॉट इन्वर्स x होगा। कॉसेक इन्वर्स -x हो तो माइनस कॉसेक इन्वर्स x होगा। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ प्रूफ कराते हैं कैसे ये होगा, कि मैंने पहले बता दिया कि थोड़ा सा भी टफ होगा तो उसको हम प्रूफ करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्योंकि विदाउट प्रूफिंग किसी भी मैथ को हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप थ्योरम प्रूफ करना सीख जाओ, थ्योरम प्रूफ करना सीख जाओगे, एक भी क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। ये तीसरा दिन पढ़ रहे हैं और तीसरा दिन ही थ्योरम का क्लास चला रहे हैं हम। देख लीजिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में थ्योरम 2 ही नंबर का है, लेकिन क्या कैलकुलस में इतना ज़्यादा यूज है कि जब तक यहाँ हम विधिवत रूप से नहीं पढ़ते हैं, 2 नंबर जैसा पढ़ लेंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए 3rd डे क्लास है, तीसरा दिन क्लास है, तीसरा दिन भी हम प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं।
तो प्रूफ करा रहे हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स हो तो माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे होगा। देख लिए साइन, ध्यान रखिएगा, साइन टैन और कॉस सेक यह एक कैटेगरी में होगा, एक कैटेगरी में। साइन टैन कॉस सेक हमेशा एक कैटेगरी में होगा। कॉस सेक और कॉट यह हमेशा एक कैटेगरी में होगा। ये जब भी काम करेंगे यह एक जैसे काम करेंगे। कौन कौन? कॉस सेक कॉट ये एक जैसे वर्क करेंगे। साइन और टैन और कॉसेक एक जैसे वर्क करें। देखो माइनस साइन माइनस टैन माइनस कॉसेक, पाई माइनस कॉट, पाई माइनस कॉस, पाई माइनस सेक, पाई माइनस कॉट। इस तरह से याद करने का यह सिंपल तरीका है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, याद भी रख सकते हो कि साइन टैन कॉसेक में माइनस हो तो माइनस बाहर निकल जाएगा, कॉस सेक कॉट में माइनस हो तो पाई माइनस सेक घटेंगे। चलो प्रूफ कराते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या प्रूफ करना है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ तक तब सही हो। प्रूफ करने के लिए या तो LHS के लेकर चलो तो RHS आना चाहिए, RHS के लेकर चलो तो क्या आना चाहिए? LHS आना चाहिए। दोनों बराबर बराबर सिंबल है तो फ्रॉम LHS से चलते हम लोग। एकदम समझना अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगा। तो LHS चलते हैं तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर सपोज कर लेते हैं कि ये किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। लेट माना गया कि साइन इनवर्स माना इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या है? थीटा है। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। तो इसको उधर ले जाओगे, इस तरफ उठाकर इस तरफ ले जाओगे, इस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। आई होप डैट कि आप सही हो। जैसे देख लो कि अगर मेरे पास एफ एक्स बराबर क्या था? वाई हो और यहाँ पावर एक है, इसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। ऐसा बताया मैंने वीडियो नंबर 1 में। पर वीडियो नंबर 1 नहीं देखे हो तो पहले वीडियो नंबर 1 को देख लो, इसलिए बार बार कह रहे हैं लगातार कंटिन्यूअस वीडियो को आप देखते हैं। तो अगर इसका पावर 1 है किसी फंक्शन को, अगर उसको उठाकर इस तरफ ले जाते हो तो उस फंक्शन उस फलन में पावर क्या होगा? -1 हो जाएगा। LHS से RHS की तरफ कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर पावर -1 है। अगर इधर यह जाता है तो चर राशि में यानी वेरिएबल टर्म में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इधर गया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखा गया कि साइन थीटा बराबर क्या मिला हमें? -x मिला। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दो या माइनस कॉमन निकाल लो तो माइनस साइन थीटा बराबर, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब समझा जाए कि माइनस साइन थीटा बराबर क्या मिला हमें? x मिला। माइनस साइन थीटा बराबर क्या मिला हमें? x मिला। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, एकदम क्लियर हो। इसको अंदर ले जाओ तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू, साइन माइनस थीटा इक्वल टू, ये थीटा अंदर गया कैसे जाएगा? देखो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि यह फोर्थ कोऑर्डिनेट में है माइनस थीटा। किसी भी एंगल का मेजरमेंट करते हैं अगर नेगेटिव तरफ हो तो यह चौथा कोऑर्डिनेट में जाएगा। साइन माइनस थीटा चौथा कोऑर्डिनेट में क्या होता है? माइनस होता है। कैसे होता है? ए मतलब ऑल सब पॉजिटिव, एस मतलब यह दूसरा कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होगा, तीसरा कोऑर्डिनेट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, चौथा कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। यानी कॉस और सेक किस में होगा? प्लस में होगा। तो माइनस थीटा है इसलिए चौथा कोऑर्डिनेट में अगर माइनस थीटा है तो माइनस क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स। अब साइन को उधर लेकर आओ, जैसे हम साइन को इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा? माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ तक सही हो। साइन को जब इस तरफ ले जाओगे तो यहाँ पावर 1 है तो इस तरफ ले जाओगे तो क्या होगा? माइनस साइन थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब माइनस से गुना करा दो फिर से, तो माइनस से गुना कराओगे तो यह प्लस थीटा हो जाएगा और यह माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। थीटा का मान हमने क्या सपोज किया है? थीटा का मान क्या सपोज किया हमने? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स सपोज किया है। इसलिए ये यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको दिखाई देगा। इसलिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या मेरे पास आया? तो आया माइनस साइन इनवर्स एक्स। डाउट है? फिर से देखो नेक्स्ट प्रूफिंग। समस्या है थोड़ा सा भी 2-4%, तो आपको एक नेक्स्ट प्रूफिंग फिर से देखो तब क्लियर हो जाएगा। अगली बार हम क्लियर हो जाना चाहिए आपको, अगली बार कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले इसको समझ लो कि ये क्या है, इसको समझ लिया जाए एकदम बढ़िया से। यहाँ पर समझना है इसको।
यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट है प्रथम पाद, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है द्वितीय पाद, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है और यह फोर्थ कोऑर्डिनेट। 4 पाद होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव 0 से लेकर 90 तक सभी के सभी प्लस होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और सब क्या होगा, माइनस में होगा, साइन और कॉसेक। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होगा और सब क्या होगा, माइनस होगा। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा और सब क्या होगा, माइनस होगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऑल शुगर टी कॉफ़ी, ऑल शुगर टी कॉफ़ी। अच्छा, तो अगर एंगल का मान अगर एंटी क्लॉकवाइज में नापते हैं तो ये प्लस थीटा होगा, लेकिन एंगल का अगर मेजरमेंट मापतोल क्लॉकवाइज करते हैं तो माइनस थीटा होगा। यानी माइनस थीटा का मतलब यह है कि किस कोऑर्डिनेट में है, वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। कोई भी कोण को अगर नापे और नापने के बाद मेजरमेंट करने के बाद अगर वो माइनस में हो तो समझ लो किस कोऑर्डिनेट में हो, फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, और सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। यहाँ तक हम सही है, कोई डाउट नहीं किसी को। चलो, तो अब यहाँ पर हम tan का प्रूफ करा रहे हैं, tan का। तो tan इनवर्स माइनस एक्स, तो tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या प्रूफ करके लाना है, माइनस tan इनवर्स। एकदम समझना, एकदम प्योर रूप से, कंप्लीटली रूप से समझ गए। ये प्रॉपर्टी 3 क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो, तो माना गया, सपोज किया गया कि tan इनवर्स माइनस एक्स जो है किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। यहाँ तक आप मान सकते हो। LHS को मान लिया, LHS को चल रही है, फ्रॉम LHS से भी लिख सकते हैं। जब इसको इस तरफ ले जाओगे तो लिख सकते हैं हमने यहाँ भर। अब स्टेटमेंट पे समझना बढ़िया से, सब जैसे साइन के बताया उसी तरह से ये दोबारा काम कर रहे हैं हम। तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। जब tan इनवर्स को उधर ले जाओगे तो माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। यहाँ तक हम सही हो। और माइनस से मल्टीपल कर दो तो x इक्वल टू माइनस क्या होगा, tan थीटा होगा। x इक्वल टू क्या होगा, माइनस tan थीटा होगा। यहाँ तक भी सही हो। और ध्यान देना कि इसको लिख सकते हैं माइनस tan थीटा बराबर, माइनस tan थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं हम, x लिख सकते हैं। माइनस से मल्टीपल इसको अंदर ले जाएंगे, tan के फंक्शन का अंदर ले जाएंगे। देखो क्या होता है, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो तो यहाँ पर फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में माइनस थीटा का मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक ही केवल प्लस होता है, लेकिन tan क्या होगा, माइनस में होगा। इसलिए tan माइनस थीटा हो तो माइनस tan थीटा होगा। यही ऐसे रहता कि कॉस माइनस थीटा, तो क्या लिखते हैं हम, कॉस थीटा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, प्लस होता है। 11वीं क्लास में सब चीज़ कन्फर्म रूप से हमने बताया है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, प्लस होता है। इसलिए कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, लेकिन tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। ओके हो, यहाँ तक दम सही हो। तब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब इस tan को उधर ले जाएंगे हम, तो माइनस थीटा इक्वल टू, तो माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। देख लो, अब माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। थीटा आपने किसको सपोज किया था, थीटा इक्वल टू क्या सपोज किया था हमने, तो tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिला हमें, माइनस tan इनवर्स x। आई होप डेट कि आप एकदम सही होंगे, कि कोई आपको यहाँ तक समस्या नहीं होगा। और ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से 2 नंबर का प्रूफ आता है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिए। और एक प्रूफ है जो उसको बता रहे हैं हम। तो इस ग्रुप का एक मैंने tan साइन के करा दिया, tan के करा दिया, कौन है, कॉसेक है। तो कॉसेक ध्यान दीजिएगा। और सब इसी तरह से आप कर सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा किसी को। 2 नंबर का प्रूफ आता है। चलो, तो अब देखा जाए कौन सा, साइन कॉसेक देखा जाए। तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो क्या होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स है। प्रूफ करके दिखाना आपको। यहाँ तक सही हो। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसमें क्या समझना है, तो सही है, ये है सर। चलो, फ्रॉम LHS हम लोग चलते हैं। क्या है कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है, यह LHS का वैल्यू। क्या सपोज कर लिया हमने, थीटा सपोज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू जो है थीटा की इक्वल है। इसको उस तरफ ले जाओगे, माइनस एक्स इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक हो। चलो, अब इसको इधर लिखो, कॉसेक थीटा इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक आगे माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ तक। और माइनस को अंदर ले जाओ, तो कॉसेक
माइनस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, सॉरी माइनस नहीं एक्स होगा, इसको इसके अंदर ले गए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे अब कि कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है यहाँ तक? चलो अब इस कॉसेक को उस तरफ ले जाओगे तो पावर 1 है, तो माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये थीटा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। थीटा किसके इक्वल है? माइनस थीटा किसके इक्वल हमने सपोज किया है, तो कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर क्या चीज़ सपोज किया? थीटा सपोज किया, इसलिए थीटा का वैल्यू भर दो, तो कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। और आई होप डैट हम आप लोगों से आशा करते हैं कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, आप लोग प्रूफिंग करना सीख चुके होंगे। इस वीडियो को पॉज करके उतारिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें एक और प्रूफ सिखा देते हैं, और प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 और 3, 3 प्रॉपर्टियाँ यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो एक और प्रूफ हम सिखाते हैं, कौन सा? इस तरह से अगर कॉस का सिखा दे, सेक का सिखा दे और कॉट का सिखा दे तो हो जाएगा। तो एक हम कॉस का करा देते हैं। कभी भी एग्जाम में जब आएगा तो या तो साइन का आएगा या तो कॉस का आएगा, इससे अलावा दूसरा कोई नहीं आता। तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या करना है? माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, यह प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है यहाँ तक? चलो क्या करोगे? सॉरी प्लस कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, गलती मिस्टेक हो रहा था, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स फ्रॉम LHS से दिखाना। चलो तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स को हमने सपोज कर लिया किसके इक्वल है? थीटा, एकदम जैसे है वैसे काम कर दो। ठीक, क्या ध्यान देना, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इन्वर्स माइनस एक्स। एक काम करो, इसको आप इस तरफ ले जाओ, उस तरफ ले जाते हैं, तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक हो यहाँ तक? चलो तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? माइनस एक्स होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स होगा। ठीक हो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में, माइनस मल्टीप्लाई किए तो प्लस। फिर सीख लो, लेट इसको हमने LHS सपोज किया है, यहाँ से क्या चीज सपोज किया? थीटा सपोज किया। कॉस इन्वर्स को उधर ले जाओगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर माइनस एक्स, तो माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस कॉस थीटा बराबर एक्स। अब देखो कि अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना गलती कहाँ होगा। अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि कॉस माइनस थीटा बराबर एक्स, तो गलती हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो जैसे ही माइनस हम बाहर निकलेगा नहीं, ये तो आएगा नहीं। तो ये कब आएगा? तो सीखिएगा किस कोऑर्डिनेट में कॉस माइनस होता है? सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस माइनस होता है। तो क्या करोगे आप कि अगर कॉस पाई माइनस थीटा हो तो क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। याद कीजिए 10th क्लास या 11th क्लास बताया गया है कि कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट? सेकेंड कोऑर्डिनेट। कौन सा पाद? सेकेंड पाद। और सेकेंड पार्ट में कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। सही हो? एकदम क्लियर हो पा रहे हैं? समझ पा रहे हो? कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है किस कोऑर्डिनेट के लिए? सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए, द्वितीय पाद में। कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर हम कॉस माइनस थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि लिखेंगे कॉस माइनस थीटा, जैसे हमने लिख दिया कि कॉस माइनस थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा ही तो हो जाएगा। चाहिए क्या? माइनस कॉस थीटा चाहिए। तो इस स्थिति में यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? यह फार्मूला अप्लाएंगे, क्योंकि माइनस चाहिए था। तो माइनस क्या कब देगा? जब पाई से घटाओगे तब देगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है यहाँ तक? अब इसका पावर कितना है? 1 है। इसको उस तरफ ले जाओगे तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या होगा? एक्स होगा। आई होप डेट क्या सही हो। इसको आप उस तरफ ले जाते हो, तो उस तरफ ले जाते हो तो
लिख सकते हो कि माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और इसको उस तरफ ले आती हो तो माइनस क्या होगा, पाई हो जाएगा। अब देखना एकदम बढ़िया समझ कर, माइनस से जब मल्टीपल कराते हो तो थीटा इक्वल टू माइनस से मल्टीपल कराते हो तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में पाई और यह हो जाएगा माइनस में, माइनस कितना, कॉस इनवर्स एक्स। अब थीटा इक्वल टू हमने क्या सपोज किया था, ध्यान दो, तो सपोज किया था मैंने कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या आया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आई होप डैट कि आप एकदम क्लियर हो चुके होंगे कैसे बनाएंगे। अब सभी फंक्शन में या तो आपका कॉसेक सेक हो या तो कॉट हो, सब में यहाँ पर ही चेंज होगा। तो यहाँ तक अब सही हो। तो अब हम लोग देखते हैं, देखो यही बताते हैं कि क्लियर, कोई डाउट ना हो, एकदम सेम जीरोक्स कॉपी है सेक का और कॉट का। चलो तो देखा जाए सेक का, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या प्रूफ करके दिखाना है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये प्रूफ करना है, ठीक है। फ्रॉम एलएचएस में क्या है कि सेक इनवर्स माइनस एक्स है, ठीक है। तो सेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स क्या सपोज कर लिया, थीटा सपोज कर लिया। अगर इसको उधर ले आते हो तो क्या होगा, माइनस एक्स इक्वल टू सेक थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखना माइनस सेक थीटा, तो माइनस सेक थीटा है, अगर यहाँ पर हम लिख दे सेक, ध्यान दो यहाँ पर जो कह रहे हैं सेक माइनस थीटा, तो क्या होगा, सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा, क्योंकि कॉस और सेक अगर माइनस में हो तो वो प्लस में काम करता है। यहाँ तक सही हो, कोई डाउट नहीं है। तो सेक माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा, हमें क्या चाहिए, माइनस सेक थीटा चाहिए। तब क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ काम करेंगे ना उसी तरह से कि सेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर इसके जगह पर लिखेंगे सेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू एक्स, क्योंकि सेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा होगा। यहाँ तक समझ गए तो क्लियर हो गया, मेन यही कॉन्सेप्ट था। चलो इसको उधर ले जाओगे तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। अब आप पाई को उधर ले जाओ तो माइनस थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स माइनस क्या होगा, पाई होगा। माइनस से मल्टीपल कर दो तो थीटा इक्वल टू, ये माइनस पाई है तो प्लस पाई हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो थीटा इक्वल क्या सपोज किया हमने, सेक सपोज किया है। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। आई होप डैट कि आप यहाँ तक एकदम सही हो, कोई डाउट आपको नहीं है। अब एक लास्ट टर्म कौन सा बच गया, कॉट वाला। तो कॉट वाला भी इसी तरह से बनाएंगे, देखा जाए कॉट का फॉर्म। तो चूंकि कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स, इसको प्रूफ करके दिखाना। चलो फ्रॉम एलएचएस चलते हैं। क्या सपोज करते हैं कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, थीटा है, ठीक है। यहाँ तक इसको आप इस तरफ ले आते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब चलो इसको पहले क्या होता है, माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर से वही काम यहाँ करेंगे, कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है। सही हो, एकदम क्लियर। कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है, क्या होगा, एक्स होगा। चलो अब कॉट को आप इस तरफ ले जाओगे तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब आप पाई को उधर ले जाओ तो माइनस थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो थीटा इक्वल टू पाई, माइनस में है तो प्लस में या प्लस में है तो माइनस में, कॉट इनवर्स एक्स। थीटा का वैल्यू हमने क्या सपोज किया है, तो थीटा इक्वल टू सपोज किया क्या, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। आई होप डैट कि आप यहाँ तक एकदम क्लियर हो चुके होंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, यह था प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 के सभी कंडीशन को हमने प्रूफ कराया।
तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करना होगा, याद करना होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो फिर हम कम से कम इसमें 7 या 8 प्रॉपर्टी है, जब तक ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ लेते हैं तब तक हम तो एनसीईआरटी बना सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी की अगर अलावा जो मैंने बुक सेट किया है आईआईटी लेवल को हो, एनडीए लेवल को हो, अगर आप इन्वर्स बनाना चाहते हो या कैलकुलस हो तो वहाँ समस्या क्रिएट हो जाएगा। इस बात को समझ लेना। तो थ्योरम चल रहा है प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने थ्योरम पढ़ा दिया। तब तक के लिए मैं इसके प्रसाद आप लोगों से विदा लेता हूं। और विदा लेने से पहले एक बात जरूरी कहना चाहता हूं कि पढ़ना आप स्टार्ट कर दो। समय जो है वह बीत रहा है, समय जो है वह बीत रहा है। तो समय के साथ कैसे चलना है, अपने आप को रोक के रखना है, उसके साथ चलना है, यह आप पे डिपेंड करता है। थैंक्स।